हाँ तो प्रेमियों, इसी के दौरान अभी हम कहेंगे कि अभी देश में देखने को मिल रहा है कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिस देश में इतना काफ़ी धर्म, गीता, रामायण का पाठ होता है, इतना धर्म का प्रचार होता है कि विश्व में अन्य किसी देश में इतना धर्म का प्रचार नहीं है। लेकिन भारत इतना भ्रष्टाचार और किसी देश में देखने को मिल भी नहीं रहा है। भारत इतना गरीबी, भारत इतना बेरोजगारी और किसी देश में देखने को मिल भी नहीं रहा है। बस बहस करके, लपेटा में बात बतिया करके लोग जी रहे हैं और दूसरे को जिला रहे हैं। अभी आप देखिए, एक उदाहरण है कि हम उस विचार के आदमी हैं, हमारा सोच यह है कि आप यह देखिए कि अभी द्वापर के युग में जीर्जोधन के दरबार में भारत की सारी हस्तियां बैठी हुई थी। यानी समझिए संपूर्ण भारत का एक रूप बैठा हुआ था। लेकिन इतने उसमें कर्मवीर, धर्मवीर, कंठीधारी, टीकाधारी, जनेऊधारी, ब्रह्मचारी, हर वर्ग के लोग उस सभा में बैठे हुए थे। लेकिन सबके होने के बावजूद भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन जितने सभा में हिजड़ा बैठे हुए थे एक भी नहीं बोले। कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस व्यवस्था में, किस मजबूरी में वो बंधा गए थे कि जवान नहीं निकला। तो ये तमाम धर्माचार्य लोग संदेशा देते हैं धर्म का, लेकिन असली बात इस तरह से नहीं कह पाते हैं। ठीक उसी तरह से आज लखनऊ और दिल्ली के दरबार में सारे धर्माचार्य, सारे विद्वान, सब वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और भारतवर्ष में माँ बहनों की घूंघट के लाज को लूटा जा रहा है, अश्लील फिल्में बनाया जा रहा है, शराब की नदियां बहाई जा रही है, घूसखोरी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, राष्ट्र का शोषण हो रहा है। लेकिन नहीं, लखनऊ, दिल्ली यानी जीर्जोधन के दरबार में बैठने वाले एक भी हिजड़ा आवाज नहीं उठा रहे हैं। कह रहे ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। और रातों दिन रामायण की बात करते हैं और गीता की बात करते हैं। पता नहीं रामायण में क्या सुनते हैं और सुनाने वाला पता नहीं क्या महापुरुष सुनाते हैं। यह तो हमारी देश की दशा है। उसके बाद अभी हाल में ही हमारा देश अंग्रेजों से गुलाम था। जब अंग्रेजों से गुलाम था तो उस समय में जितने गरीब आदमी थे वो सब लोग अंदर अंदर ही कहते थे कि हे परमात्मा, अरे कब उद्धार होगा इन जमींदारों से, कब उद्धार होगा इन कसाई अंग्रेजों से। रात दिन अंदर अंदर ही प्रार्थना करते थे और अंग्रेज और जमींदारों के अत्याचार से पूरा देश परेशान था। तो जब सब लोगों ने पुकार किया कि हे भगवान उद्धार करिए, हे भगवान उद्धार करिए, तो दिव्य पुरुषों का दिव्य पुरुष इस धरती पर जन्म लिए। महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, उनको कोई सिफारिश नहीं करने गया, कोई निवेदन नहीं करने गया कि आप राष्ट्र के लिए काम करिए, अब राष्ट्र हित में आप काम करिए और राष्ट्र हित में आप अपना कुर्बानी कर दीजिए। कोई निवेदन सिफारिश करने नहीं गया। उनके अंदर वो भाव था, वो जिज्ञासा था, वो जज्बा था, राष्ट्र से प्रेम था। राष्ट्र के हित में उन लोगों ने क्या किया ये तो इतिहास बताता है। लेकिन साथ ही साथ यह भी सुनने को मिलता है कि महात्मा गांधी के वॉलंटियर जब गांव में निकलते थे और कहते थे अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, तो ही गांव के जिम्मेदार अंग्रेजों के कहने पर वो तुरंत पकड़वा लेते थे और पकड़वा करके और पीठ पर ईंटा लदवा देते थे, गर्म पानी गिरवाते थे कि तुम आए हो अंग्रेज भारत छुड़ाने के लिए, यह तुम्हारा नारा गलत हो जाएगा, ऐसा नारा मत लो। लेकिन सारे देश के गरीब, सारे बुद्धिजीवी, सारे धार्मिक विचार के लोग, उन लोगों में उतना साहस था, हिम्मत था, ताकत था, लालच नहीं था। और सब लोगों ने जब जोड़ लगाया और सब लोग जोड़ लगा करके और एक आवाज में वो लोग नारा लगाए अंग्रेज भारत छोड़ो, उनका सपना साकार हुआ और सारे दिव्य पुरुषों मिलकर के उस सपना को साकार किए, भारत आजाद हुआ। तो प्रेमियों, हमेशा देखने को मिलता है
कि सत्य के तरफ और धर्म के तरफ रहने वाले लोगों की संख्या हर युगों में कम रही है। अरे जब अंग्रेज से लड़ाई छिड़ा तो उस समय मात्र 35,000 फॉलोवर महात्मा गांधी के साथ में रहे और मात्र 35,000 फॉलोवर मिल करके देश में क्रांति की लहर ला दिए और देश को आजाद करा ही दिए। जबकि उस समय की देश की आबादी लगभग 50 करोड़ थी, लेकिन 50 करोड़ में मात्र 35,000 फॉलोवर मिल करके देश को आजाद करा दिए। ठीक वही हाल आज आया है। सब लोग हताश हो गए हैं, सब लोग निराश हो गए हैं, सब लोग माया के गुलाम में होकर के बुद्धि काम नहीं कर रही है। करे भाई क्या किया जाए, कितना हूँ सही बात अगर कहा जाए, लेकिन रोटी रोजी के चक्कर में व्यस्तता में इतना लोग मजबूर हो गए हैं कि राष्ट्र के प्रति चिंतन करना और धर्म के प्रति चिंतन करना इसके लिए समय नहीं है। अगर करते भी हैं तो ऊपर झापर करते हैं, हकीकत बात नहीं समझ पाते हैं। इस समय राष्ट्र की स्थिति, देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अब यह भी देखने को मिलता है कि तमाम लोगों को सुनने को मिलता है, करे उनके अंदर वो शक्ति आ गई, अरे उनके अंदर वो शक्ति आ गई, अरे उनके अंदर वो शक्ति आ गई, अरे रिद्धि सिद्धि की शक्ति प्राप्त कर लिए हैं और रिद्धि सिद्धि की शक्ति प्राप्त करके जनता के बीच में छोटी मोटी बातों का चमत्कार दिखा करके खूब पैसा लूटते हैं, उनका नाम पैदा होता है। लेकिन भारतवर्ष में कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा धर्मात्मा, कोई ऐसा सिद्ध पुरुष इस समय दिखाई नहीं दे रहा है जो राष्ट्र के कल्याण के लिए उनके पास शक्ति भरपूर हो, राष्ट्र का उद्धार करना। अरे व्यक्तिगत रूप में किसी 2-4 आदमी का उद्धार कर देते हैं छोटी मोटी बात का और अपना उद्धार कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्र का उद्धार करने वाला इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर होंगे भी ऐसे कहीं पहुंचे हुए फकीर, पहुंचे हुए संत महात्मा, पहुंचे हुए सन्यासी, तो कलयुग महाराज के प्रभाव से और लोगों के विचार से भयभीत होकर के किसी गुफा पहाड़ में चुपचाप पटाए हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। समय सबसे बलवान होता है। तो प्रेमियों ये जान लीजिए कि कलयुग में सतयुग तो आएगा, नए युग का परिवर्तन होगा, क्योंकि पाप चरम सीमा पर हो गया है। अब यह है कि आप कहेंगे पाप कैसे चरम सीमा पर हो गया, इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल रहे हैं। अब पाप कैसे चरम सीमा पर हो गया है, मैं 2-4 बात मैं आप लोगों को इशारे में मैं बता रहा हूँ। हो गया है ऐसे कि कृष्ण भगवान स्वयं भगवान के अवतार थे, गोलोक से आए हुए थे, सूर्य कला के अवतार थे और वो गाय को स्वयं चराते थे और गाय की पूजा करते थे और लोगों से गाय की पूजा करवाते भी थे। और शास्त्र ये बताता है कि गाय के शरीर में सब देवता वास करते हैं, गाय का सब लोग दूध पीते हैं। तो ये बताइए वो भगवान होकर के गाय की पूजा करते थे और करवाते थे, लेकिन इस समय लाइसेंसी बुचड़खाना पर गौ हत्या हो रहा है। इस समय लाइसेंसी बुचड़खाना पर बैल का हत्या, भैंसा का हत्या, बकरी का हत्या, घोड़ा का हत्या, ऊंट का हत्या हो रहा है और यह पैसा सरकार के खजाना में जाता है। उस पैसा से देश का कल्याण नहीं होगा, विनाश होगा। लोग कहते हैं कि अरे भाई बड़ी मजबूरी है, बिना शराब बेचे और बिना शराब की फैक्ट्री की देश चल नहीं सकता है। अरे बिल्कुल उल्टा दिमाग हो गया है। किसी भी युग में यह नहीं किसी राजा महाराजा ने कहा कि शराब बेचो और शराब पियो और शराब पियाओ, शराब की फैक्ट्री बनवाओ, इससे देश का तरक्की होगा। अरे ऐसा किसी राजा महाराजा ने नहीं कहा, किसी युग में ऐसा सुनने को नहीं मिला। अरे सूअर पालो, अरे मुर्गी पालो, अरे बकरी पालो, अरे मछली पालो, इससे देश का तरक्की होगा, ऐसा किसी राजा महाराजा ने कभी किसी युग में नहीं कहा। लेकिन ऐसा हो क्यों गया कि सबके ऊपर कलयुग सवार है और सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, सबको काल के गाल में जाना है। अरे कहा गया है कि चुप सबके ऊपर छाया है कलयुगी विधान, सबके ऊपर छाया है कलयुगी विधान, चुप हो गए देवता, छिप गए भगवान। तो प्रेमियों अरे भाई मजा तो आ रहा है ये सब गलत काम करने में, लेकिन इसका बहुत बड़ा सजा मिलेगा। अरे पी करके दारू, खाकर मांस, मानवता का कर दिया नाश। अरे मानवता तो रही नहीं गया। अब बताइए कि आप कहते हैं कि अभी पाप कहाँ आया है। अरे विचार करना चाहिए कि देवकी के गर्भ में
जो बच्चा पैदा होते थे तो कंस अपना दुश्मन जान करके, अपना काल जान करके 4-5 बच्चों का हत्या उसने कर दिया। और छठवां में देवी जी आ गई और 7वां में बलदेव जी आ गए।